नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी से आज पीईटी की नोटिस भी जारी हुई है और यूपी ट्रिपल एससी अधिकारियों को आज बयान भी मिला है छात्रों को, चूंकि आज लगभग 40 से 50 छात्र यूपी ट्रिपल एससी गए थे। सुबह की वीडियो मैंने आप लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दी थी। विभिन्न भर्तियों के छात्र थे, जिसमें से जूनियर असिस्टेंट 2016 के भी छात्र थे, थोड़ा सा एएसओ के भी छात्र थे और अन्य भर्तियों के भी छात्र थे जो सचिव से मिले। ये आप लोग देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की जो आज नोटिस जारी हुई है। आज है 12 दिसंबर और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा के उपरांत उक्त परीक्षा से संबंधित तिथि एवं पालीवार प्रश्न पत्रों की उत्तर कुंजी जारी किए जाने के संबंध में आयोग की सूचना 57/05 कंप्यूटर अनुभाग, ये लिखा हुआ है, आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। तो आंसर की तो जारी की गई थी, लेकिन आपत्तियां नहीं ली जा रही थी, लिंक एक्टिवेट नहीं की गई थी। और मैंने आप लोगों को इसके बारे में आज ही की वीडियो में बताया था कि अभी पीईटी में थोड़ा सा देरी लगेगी, चूंकि पीईटी में अभी आपत्तियां ली जाएंगी, उसके बाद में फिर संशोधित आंसर की जारी होगी और उसके बाद फिर परिणाम जारी होगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी सबसे ज्यादा जो काम कर रहा है वो केवल पीईटी पर ही कर रहा है, लेकिन उसमें 25 लाख विद्यार्थी हैं, इसकी वजह से इसके परिणाम में देरी हो रही है। फिलहाल इस नोटिस में लिखा हुआ कि जो आंसर की जारी की गई थी यहां पर 20 अक्टूबर को, उससे जो आगे की प्रक्रिया है कि आपत्ति दर्ज करने की जो लिंक है यहाँ पर ये दी गई है, आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी उपर्युक्त लिंक पर जाकर के निम्नलिखित निर्देशों का पालन करके अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो जिन विद्यार्थियों को आपत्ति दर्ज करवाना है वो आपत्ति दर्ज करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि एक लिखा है ऑब्जेक्शन फी भी निर्धारित की गई है। 100 रुपए पर ऑब्जेक्शन सबमिटेड विल हैव बी पेड बाय कैंडिडेट्स ऑनलाइन फॉर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन बाय क्लिकिंग ऑन द ऑप्शन प्रोवाइडेड इन द व्यू ऑब्जेक्शन समरी। तो 100 रुपए का जो शुल्क है वो यहाँ पर निर्धारित किया गया प्रत्येक कैंडिडेट को। और जिन प्रश्नों पर आपत्ति होगी उसकी यहाँ पर लास्ट डेट है ये 22 दिसंबर तक। तो 22 दिसंबर तक आपत्तियां ली जाएंगी, उसके बाद में फिर देखा जाएगा, क्योंकि इसमें फिर से वही मामला होगा कि 25 लाख विद्यार्थी हैं और बहुत ज़्यादा आपत्तियां आएंगी जरूर। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रश्न विवादित नहीं है। इस बार की पीईटी की जो परीक्षा हुई थी, एक खासियत तो थी कि एक तो ये कि बहुत ज़्यादा धांधली नहीं हो पाई, पेपर आउट वगैरह ये सब चीज़ें लेखपाल से कुछ सीख मिली थी यूपी ट्रिपल एससी को। और पीईटी में ज़्यादा गिरोह सक्रिय भी नहीं था, क्योंकि इसके बाद में एक परीक्षा होती है। और दूसरी बात यह कि इस बार की जो पीईटी की परीक्षा हुई थी उसमें प्रश्न बहुत कम गलत थे और धांधली पीईटी में कम हुई थी। तो यहाँ पर ये जो है इसकी लास्ट डेट है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर के पहले पहले विद्यार्थियों को जो है वो आपत्तियां अपनी देनी है। इसके बाद में लगभग 5 से 10 तारीख के बीच में 5 से 10 जनवरी के आसपास आपको संशोधित आंसर की देखने को मिलेगी और 15 से लेकर के 30 जनवरी के आसपास आपको पीईटी का जो परिणाम है वो देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी में जो छात्र गए थे और अधिकारियों से क्या वार्ता हुई। तो आज जो छात्र थे उनकी सचिव जी से मुलाकात हुई और सचिव जो थे उन्होंने कहा है कि 31 दिसंबर तक जूनियर असिस्टेंट 2016 का जो विभाग आवंटन है हम कर देंगे। हालांकि हमने ये देखा कि सचिव जो कहते हैं वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा हो नहीं पाता इनसे। 2-4 दिन 10 दिन की लेट जो देरी है वो अवश्य आपको देखने को मिलती है। हम लोगों ने देखा था जूनियर असिस्टेंट 2019 के परिणाम में भी और कई भर्तियों में हमने देखा है कि जो ये कहते हैं उतना हो नहीं पाता है और उससे 2-4 दिन का अंतर अवश्य रहता है। तो जैसे कि इन्होंने ये बोला कि हम इसी महीने कंप्लीट कर देंगे। इनका जो आज विद्यार्थी थे तो उसमें अन्य भर्तियों के भी विद्यार्थी थे, जिसमें से इन्होंने कहा कि हम सबसे ज़्यादा जो काम हमारा है वो परिणाम को लेकर के है। परिणाम हम अभी यूडीए एलडीए का जो परिणाम है उस पर काम कर रहे हैं और जो पीईटी का है वो तो उस पर काम हो ही रहा है। तो यूडीए एलडीए के बाद में उन्होंने कहा कि हम जूनियर असिस्टेंट 2016 का जो है विभाग आवंटन वाला काम वो कंप्लीट करा देंगे। तो अगर 31 तारीख तक के लिए, वैसे इन्होंने कहा 31 नहीं है तो आप 10 तारीख मान लीजिए, 10 तारीख तक ये काम होगा।
और फिलहाल मैं अगर बात करूं कि उन्होंने क्या कहा तो पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर तक हम जो है वो काम कंप्लीट कर देंगे। मुख्य सेविका के बारे में जानकारी ये दी गई है कि मुख्य सेविका में फिलहाल अभी कोई काम नहीं होगा, अगले महीने शॉर्ट लिस्टिंग मुख्य सेविका का होगा। यूडीए एलडीए के बाद में जो परिणाम आ सकता है वो एएसओ का परिणाम और एक परिणाम है जूनियर इंजीनियर का। दो परिणाम है, ये तो दोनों परिणाम आपको अगले महीने देखने को मिल सकते हैं। एएसओ के छात्र याद रखें कि फर्जी पीडीए जो पीजीडीसीए या ओ लेवल के जो सर्टिफिकेट जो विद्यार्थी लगाए हैं वो विद्यार्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना जाए, नहीं तो वो दर लिए जाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी अब ऐसे छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही पकड़ने की योजना बना रहा है। हाँ, तो बात हो रही थी परिणाम की, जो आज छात्र गए थे, जो अधिकारियों से वार्ता हुई है परिणाम में ये। चलिए, जब बात हो रही है एएसओ की तो बहुत सारे विद्यार्थी इसकी कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि मैंने इसका कोई भी कट ऑफ अभी तक बनाया नहीं है सहायक सांख्यिकी अधिकारी का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितने विद्यार्थियों ने एएसओ की परीक्षा दी है। तो यहाँ पर कुल 10,144 जो छात्र हैं इन्होंने इस आवेदन सबमिट किया है। जनरल की इतने छात्र, एससी एसटी की इतने, चूंकि जो कट ऑफ होती है ना वो 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पेपर का पैटर्न कितनी है, पदों की संख्या कितनी है, कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया। तो आवेदन बहुत कम किया है और उसमें स्पेशल योग्यता, सबसे बड़ी बात ये कि ओ लेवल और पीजीडीसीए इत्यादि है। और अगर ये जो फर्जी पीजीडीसीए वाले जो छात्र सारे के सारे अगर बाहर हो जाते हैं तो कट ऑफ आपकी बहुत कम जाने वाली है। चूंकि 10,144 में जो जानकारी मिली है कि लगभग 4800 विद्यार्थियों ने इसकी परीक्षा दी है। 4800 विद्यार्थी हैं केवल जिन्होंने ये रिटन एग्जाम दिया है, और इसमें से भी ज़्यादा से ज़्यादा जो छात्र हैं वो फर्जी पीजीडीसीए वाले हैं, और इन सभी छात्रों को बाहर होना तय। लोक सेवा आयोग भी इस पर सख्त हो गया है और इस पर यूपी ट्रिपल एससी भी सख्त है। मैं बार बार आप लोगों को आगाह कर रहा हूं, नहीं तो अब कठोर कार्रवाई भी अब इनके खिलाफ होगी। इनको केवल निकाला नहीं जा रहा, इन सभी छात्रों के ऊपर ठोस कार्रवाई की जा रही है। देख सकते हैं आप लोग, ये रोज किसी न किसी समाचार पत्र में इस तरीके की सूचना देखने को मिल जाएंगी। तो ये सब जब छात्र हट जाएंगे तब आपकी जो कट ऑफ है, मुझे लगता है मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो 45 जाएगी। 45 से ज़्यादा जो ये मिनिमम कट ऑफ नहीं है, ये मैक्सिमम कट ऑफ है। ज़्यादा से ज़्यादा 45 जाएगी। मुझे लगता है 1 या 2 नंबर ज़्यादा या कम हो सकता है, यानी कि आप 43 से लेकर के 45 तक ये जो कट ऑफ है ये सामान्य वर्ग की कट ऑफ हो सकती है, और इसी हिसाब से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो इस जो एएसओ की जो कट ऑफ है वो 43 से लेकर के 45 के बीच में रहने वाली है, ठीक है। और इनका जो परिणाम है वो जो आज बातचीत हुई है और इसके पहले भी जो जानकारियां मिलती रही हैं वो यही मिली हैं कि जनवरी में 15 जनवरी के आसपास, 15 से 30 जनवरी के बीच में इन विद्यार्थियों को जो परिणाम है वो जारी किया जा सकता है। यूडीए एलडीए के बाद में केवल पीईटी का परिणाम पहले आएगा, और जब पीईटी का परिणाम जारी होगा उसके बाद ही आपका जूनियर इंजीनियर 2016 एएसओ, ये जो बाकी के जो परिणाम है वो आपको देखने को मिलेंगे। और रही लेखपाल भर्ती के बाद में बात की, इसका परिणाम जो बताया जा रहा है कि जनवरी लास्ट में या फरवरी के महीने में जारी होगा। तो यही है कि जो आज कहा गया है कि इसका जो परिणाम वो जनवरी लास्ट में या फरवरी में हो सकता है। तो ये केवल संभावना है, जांच रिपोर्ट पर डिपेंड है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप लोगों को कल केवल ट्विटर करना है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।